सरकार 5 साल की सरकार नहीं थी। ये सरकार सिर्फ 4 महीने की सरकार रही, क्योंकि इन 4 महीनों के अंदर सरकार ने महंगाई राहत कैंप से लेकर विभिन्न घोषणाएं करके और जनता को राहत देने का ढकोसला किया है। कल मुख्यमंत्री जी ने आदिवासी दिवस पर ओबीसी के आरक्षण को 21% से बढ़ाकर 27% और मूल ओबीसी के लिए अलग से 6% आरक्षण की बात कही। हम सब जानते हैं आरक्षण देने का प्रावधान हमारे संविधान के अंदर विभिन्न अनुच्छेदों में है। आर्टिकल 300 में है, उसमें स्पष्ट लिखा है कि विभिन्न वर्गों को उनके शैक्षिक और सामाजिक आधार पर आरक्षण देने का काम संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार बनाए जाने वाले जो आयोग है, राज्य पिछड़ा आयोग, राज्य अनुसूचित जाति आयोग, राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग, उनको उनकी सिफारिश पर सरकार उस किसी भी आरक्षण को कम कर सकती है, बढ़ा सकती है। पर मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की, मुझे आश्चर्य रहा। दिसंबर 2022 में इन्होंने राज्य पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष के पद पर जस्टिस भंवरू खां को पदस्थापित किया। आयोग का गठन 3 सदस्यों के साथ होता है। आयोग का गठन हुआ नहीं, उस पर मामला उच्च न्यायालय में गया और माननीय उच्च न्यायालय ने भी कहा कि आयोग का विधिवत गठन सरकार करे। आयोग की एक भी बैठक नहीं हुई, आयोग के समक्ष कोई प्रस्ताव भी विचाराधीन नहीं, और उसके बाद बिना आयोग की सिफारिश के, बिना क्वांटिफाइबल डेटा और अध्ययन के सिर्फ मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करके और ओबीसी वर्ग में एक भ्रम फैलाने का काम किया। अगर उनकी मंशा होती तो सरकार के प्रारंभिक कालखंड में या इससे पहले विधिवत रूप से निश्चित तौर पर अगर आरक्षण बढ़ाने में, हम आरक्षण बढ़ाने के विरोधी नहीं है। केंद्र सरकार ने पहले ही 27% कर रखा है ओबीसी का आरक्षण, बढ़ाए को पूरा किए हुए आरक्षण सकते हैं। एक्सपर्शन ये है। उन्होंने मूल ओबीसी की बात कही। आज राजस्थान में मूल ओबीसी वर्गीकृत ही नहीं है। जब तक राष्ट्रीय आयोग जो रोहिणी आयोग के नाम से है उसकी सिफारिशें नहीं आ जाती, तब तक कौन मूल ओबीसी में है, कौन ओबीसी में पिछड़ा है, कोई अगड़ा है, इसके बारे में कई वर्गीकरण। कुल मिला के ये गैर वैधानिक तौर पर घोषणा करके मुख्यमंत्री जी ने अपने वोट बैंक को साधने का कुत्सित प्रयास किया है। आज जो पिछले वर्ष बजट की घोषणा हुई थी उसमें चिरंजीवी परिवार की 1,39,00,000 महिलाओं को मोबाइल फोन, यानी आज से लगभग 18 महीने पहले बजट के अंदर मुख्यमंत्री जी फरमाते हैं हम हमारे चिरंजीवी परिवार की महिलाओं को मोबाइल फोन देंगे। वो घोषणा जो स्वतः ही 1 अप्रैल 2022 को लागू हो जानी चाहिए थी, आज 2022 के बाद 2023 निकल गया और 23 के बाद आज अगस्त के महीने के अंदर आज उसका शुभारंभ मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। और 1,39,00,000 में से अब मैं क्षमा चाहूंगा 1,33,00,000 है वो, 1,33,00,000 में से अब 40 लाख बहनों को उपहार में टेलीफोन दे बांटने के काम अभी इसी वक्त जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं कर रहे हैं। सरकार ने बजटीय प्रावधान नहीं किया। पिछले वर्ष बजटीय प्रावधान किया था 2,500 करोड़ का, और अब अगर 1,33,00,000 को
मैं मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषित 6,135 रुपए के हिसाब से भी देखूं तो ये राशि बहुत बड़ी हो जाती है जोड़ के, और बिना बजट के मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। और विशेष बात है कि ये इसमें पैसा टेलीफोन के वॉलेट से ट्रांसफर हो रहा है, वॉलेट से ट्रांसफर हो रहा है, यानी उसी महिला को टेलीफोन मिलेगा जिसके पास पहले से टेलीफोन है, उसके वॉलेट में पैसा ट्रांसफर करेंगे, फिर वो अंदर जाएगी, अंदर जाके मुख्यमंत्री जी ने जो सजा रखा है एक सैमसंग A3 कोर गैलेक्सी फोन है, उसमें स्पेसिफिकेशन आउटडेटेड हो गए, आज उनका उपयोग भी कोई नहीं करता, और आज उसमें अपना डेटा डालकर अपनी 16 फोटोएं डालकर मुख्यमंत्री जी सरकारी धन पर अपना प्रचार कर रहे हैं। पिछली सरकार के समय में भामाशाह कार्ड पर वसुंधरा जी की फोटो आ गई थी, बड़ा ऐतराज किया था मुख्यमंत्री जी ने अपने पहले भाषण में सदन में, और ये कहा था कि इससे 300 करोड़ रुपए का जाया कर दिया और आपको ये नहीं करना चाहिए, फिजूल खर्ची है। अब मुख्यमंत्री जी वही काम कर रहे हैं, और इसमें एक तरह से ये संस्थागत भ्रष्टाचार है। जो टेलीफोन ये बांट रहे हैं वो टेलीफोन आउटडेटेड हो गया, उस टेलीफोन को कोई खरीद नहीं रहा, किसको फायदा पहुंचाने के लिए कर रहे हैं। और उसके साथ ही जहां मैं बैठा हूं वहां टेलीफोन बांटने का कार्यक्रम जारी है। अब आप देखेंगे वार्ड नंबर 50 4 टेलीफोन बटेंगे, वार्ड नंबर 52 1 टेलीफोन बटेगा, वार्ड नंबर 53 2 टेलीफोन बटेंगे, वार्ड नंबर 55 2 टेलीफोन बटेंगे, वार्ड नंबर 56 में 3, वार्ड नंबर 57 में 4, वार्ड नंबर 58 में 2, वार्ड नंबर 59 में 4 और वार्ड नंबर 60 में 10। और वहीं कुछ वार्ड ऐसे हैं जहां वार्ड नंबर 2 में 92 टेलीफोन बट रहे हैं, वार्ड नंबर 8 में 81 बट रहे हैं, वार्ड नंबर 9 में 97 बट रहे हैं, वार्ड नंबर 10 में 81 बट रहे हैं। ये जो टेलीफोन बांटने का क्रम, चूंकि इन्होंने जो चिरंजीवी परिवार थे उससे इतर हटकर टेलीफोन बांट रहे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को अपने प्रचार प्रसार के लिए टेलीफोन बांटने का सरकारी धन पर जो हो रहा है, हम इसकी निंदा करते हैं। और सरकार के इस कृत्य पर, जो कि सरकार पर कर्जा 5,67,000 का हो गया, जीएसडीपी का हम इस वक्त में 39.8% ऋण ले चुके हैं, अखंड कर्जे में डूबी सरकार में इस प्रकार का काम हो रहा है। और इसके साथ ही कल राहुल गांधी जी के हाथ से अन्नपूर्णा फूड पैकेट जारी करवाया गया आदिवासी दिवस पर। अन्नपूर्णा फूड पैकेट वहां जारी कर दिया, ये बजट की घोषणा थी, 1 अप्रैल से सरकार लागू करती, परंतु अब तक ये किसी जिले में वितरण कार्य प्रारंभ नहीं हुआ, क्योंकि इसमें बड़ा संस्थागत भ्रष्टाचार हुआ। अपने चूरू में भी एक कंपनी जिसके पास 50 करोड़ का अनुभव हो सरकारी कोषागार बांटने का, उसकी एलिजिबिलिटी रखी, उस कारण से हुआ कि सिर्फ पूरे राजस्थान में एक राणावत कंपनी है, उसके अलावा दूसरी कोई कंपनी नहीं। उसने उस कंपनी को काम देने के लिए इस प्रकार का टेलर मेड इन्होंने निविदाएं आमंत्रित की, और जो सहकारी विभाग को ये पैसा ट्रांसफर किया इन्होंने, सप्लाई विभाग जो रसद विभाग है उसके हमारे खाद्य रसद विक्रेता से बंटवाना चाहते हैं, जो जिन्होंने बांटने से मना कर दिया उनके कमीशन का कोई दे कमीशन पर सरकार से कुछ मांगे हैं। तो आज की तारीख में आदिवासियों में जाकर अन्नपूर्णा किट के नाम पर वोट ढूंढना, महिलाओं में 1,33,00,000 की बजाय बहनें कम हो गई, क्या कारण है? मैं मुख्यमंत्री जी से सवाल करना चाहता हूं कि ये जो 95,000 बहनें थी, ये बहनें नहीं रही आपकी, ये सैमसंग का टेलीफोन ही क्यों? ये उन्हीं महिलाओं को टेलीफोन को जिनको पहले टेलीफोन जिनके हाथ में वेलवेट में पैसा ट्रांसफर उसको कर रहे हैं। तो ये खोए हुए जन आधार पर इस प्रकार का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को करना चाहिए था, महंगाई में राहत देना चाहिए था। तो आज हम सर्वाधिक वेट वसूल कर रहे हैं, पेट्रोल पर 31.4% और डीजल पर 19.30%। इसको कम करते हैं मुख्यमंत्री जी।
इसलिए आज जिस प्रकार का आपाधापी का वातावरण है और मुख्यमंत्री जी हमसे सवाल करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री जी का चेहरा कौन, मैं उन्हीं से सवाल करता हूं कि आप ये कहते हो कि ये कुर्सी मुझे छोड़ नहीं रही है, तो क्या ये कुर्सी का स्थायीकरण आपके उन आलाकमान के नेताओं ने जिन्होंने कहा कि भारतीय कांग्रेस पार्टी इस बार बिना किसी नेतृत्व के फैसले से लड़ेगी, ये दोहरी बातें क्यों, ये सवाल मैं उन्हीं से करना चाहता हूं। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा राजस्थान के डॉक्टर्स जिस काम को पिछले 42-43 दिन से नहीं कर सके, राहुल गांधी जी आए, मुख्यमंत्री जी पैरों से पर खड़े हो गए, उनको शुभकामनाएं।